मूवी स्टार्ट होती है और हमें दो पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि एक क्रिमिनल को एक ट्रक में लेकर जा रहे थे और तभी रास्ते में एक दूसरी कार इनके ट्रक में टक्कर मार देती है जिससे कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब इस दूसरी गाड़ी में से दो लोग उतरते हैं जिनका नाम फ्रैंक और सैंडी होता है और ये दोनों आदमी ट्रक में बैठे ट्रक के ही साथी थे और इसीलिए इन्होंने ट्रक को टक्कर मारी थी ताकि ये ट्रक को छुटा सके। अब इसके बाद ये तीनों लोग मिलकर इन पुलिस ऑफिसर्स को बड़ी ही बेरहमी से मार डालते हैं और इसके बाद ये यहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी होता है। वो अपनी मोम एमा और अपने फादर जॉन जो कि एक डॉक्टर है के साथ रहती है और ये उनके साथ एक लेक पर फैमिली वेकेशन के लिए आई होती है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि मैरी का एक भाई भी था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब इसके बाद वो अपने भाई का एक लॉकेट पहन लेती है और फिर अपनी माँ के पास जाकर कहती है कि वो अपने फ्रेंड के एक जनरल स्टोर पर जा रही है और उसे वापस आने में शायद शाम हो जाएगी। अब यहाँ पर एमा मैरी से जाने के लिए मना करती है लेकिन मैरी के फादर जॉन उसे कुछ पैसे देकर उससे कहते हैं कि तुम जा सकती हो और इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी की चाबी भी दे देते हैं। अब इसके बाद मैरी अपनी फ्रेंड के जनरल स्टोर पर पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर वो अपनी फ्रेंड पेज से मिलती है। तभी यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि इन्हें छिपकर देख रहा होता है। अब कुछ देर के बाद ये लड़का इनके पास आकर इनसे एक सिगरेट का पैकेट मांगता है। अब इसके बाद पेज इससे कहती है कि तुम अपनी एज का प्रूफ दो क्योंकि अगर तुम टीन हो तभी तुम सिगरेट पी सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अब ये लड़का इन्हें अपना नाम जस्टिन बताता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें नशा करने के लिए भांग चाहिए। पेज इससे कहती है कि हाँ मुझे चाहिए, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो इससे कहता है कि वो भांग को तो अपने मोटेल में छोड़कर आ गया है और इसीलिए ये तीनों मैरी की कार से जस्टिन के मोटेल तक पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद जस्टिन और पेज उस मोटेल के अंदर चले जाते हैं और मैरी बाहर अपनी कार में बैठकर ही इनका वेट करने लगती है। अब इसके बाद मैरी भी उस मोटेल के अंदर जाने लगती है और यहाँ पे हमें एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ दिखाया जाता है जिसमें क्रक के फोटो के साथ उन पुलिस ऑफिसर के मारने की भी खबर छपी थी और ये क्रक वही था जिसने मूवी की शुरुआत में उन पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला था। अब इसके बाद मैरी अंदर आकर देखती है कि जस्टिन और पेज एक साथ बैठकर स्मोक कर रहे थे। तब यहाँ पर पेज मैरी से कहती है कि ये लो तुम भी सुट्टा मारो, लेकिन मैरी उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन फिर भी पेज उससे इसे पीने के लिए कहती है और अब इसके बाद मैरी भी शुरू हो जाती है। अब ये तीनों आपस में एक साथ काफी मस्ती करते हैं जिससे कि जस्टिन भी अब इनका एक फ्रेंड बन चुका था। अब इसके बाद मैरी जस्टिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। जस्टिन इन्हें बताता है कि मैं अपने अंकल के साथ रहता हूँ और हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है क्योंकि हम अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। अब इसके बाद पेज जस्टिन से उसकी माँ के बारे में पूछती है। अब जस्टिन से बताता है कि कुछ दिन पहले ही उसकी मोम गुजर गई है। अब मैरी को उसकी ये बात सुनकर काफी दुख होता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसका भी भाई गुजर गया था। अब ये तीनों लोग यहाँ पर काफी मजा कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर तीन और लोग आते हैं और ये तीनों वही होते हैं जिन्होंने मूवी की शुरुआत में उन पुलिस ऑफिसर्स को मार डाला था और इन तीनों में से क्रैग ही जस्टिन का अंकल था। अब क्रग मैरी और पेज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने भतीजे को पीटने लग जाता है। क्रग उससे कहता है कि बाहर मुझे पुलिस बुरी तरह से ढूंढ रही है और तू इन लड़कियों के साथ यहाँ पर मजा कर रहा है। इसके बाद क्रग सैडी और फ्रैंक के साथ इन दोनों लड़कियों को पकड़ लेता है लेकिन मैरी क्रग से कहती है कि हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन क्रग अब इन्हें जाने नहीं दे रहा था। अब पेज पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन फ्रैंक पेज को पकड़कर उसका फोन तोड़ डालता है और इसके बाद वो मैरी के फोन को भी तोड़ देता है। अब मैरी जस्टिन से हेल्प के लिए कहती है लेकिन अब जस्टिन भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब क्रेग अपनी बाकी दोनों दोस्तों के साथ मिलकर इन दोनों लड़कियों को किसी दूसरी जगह पर लेकर जाने लगते हैं। अब मेरी यहाँ पर देखती है कि ये लोग उन्हें उस तरफ ही लेकर जा रहे हैं जिस तरफ लेक पर उसका घर है। अब ये देखकर मैरी सैडी के सर पर अटैक कर देती है जिससे इनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और इससे फ्रैंक की नाक टूट जाती है। अब पेज यहाँ से भागने लगती है लेकिन फ्रैंक और सैडी उसका पीछा करने लगते हैं। अब पेज भागकर एक कारखाने के पास पहुंच जाती है और अपनी हेल्प के लिए आवाज लगाती है लेकिन तभी फ्रैंक और सैडी पेज को पकड़कर उसे वापस ले आते हैं। अब इसके बाद क्रैग पेज को एक चाकू मार के मार डालता है और इसके बाद वो मैरी को न्यूट कर देता है और अपने बेटे से उसका रेप करने के लिए कहता है लेकिन जस्टिन ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन क्रैग जस्टिन को बेकार बताकर खुद ही मैरी के साथ रेप कर लेता है। अब मैरी इतने में यहाँ से एक पत्थर उठाती है और उसे क्रैग के चेहरे पर मारकर यहाँ से भागने लग जाती है। अब ये तीनों लोग मैरी का पीछा करने लग जाते हैं। अब मैरी नदी में छलांग लगा देती है और क्रैग उसे शूट करता है लेकिन यहाँ पर मैरी को कोई भी गोली नहीं लगती। लेकिन जब मैरी नदी के किनारे पर पहुंच जाती है तब उसे क्रैग की एक गोली लग जाती है और अब ऐसा लगता है जैसे मैरी मर चुकी है। दूसरी तरफ क्रैग अपने बाकी साथियों के साथ जस्टिन के पास आ जाता है क्योंकि यहाँ पर फ्रैंक की नाक टूट चुकी थी और अब तेज बरसात भी शुरू हो गई थी, इसलिए ये हेल्प के लिए नदी किनारे एक लेक हाउस पर आ जाते हैं जो कि एमा और जॉन का था, यानी कि मैरी के पेरेंट्स का। लेकिन इन्हें यहाँ पर इस बात का पता नहीं था कि ये लेक हाउस मैरी के पेरेंट्स का है और इसीलिए ये चारों जॉन और एमा से हेल्प के लिए कहते हैं।
अब इसके बाद जॉन और एमा इन्हें अंदर बुला लेते हैं और इसके बाद जॉन फ्रैंक की नाक को ठीक करता है। अब इसके बाद एमा इन्हें कॉफी बना के देती है और आज रात यहीं पर रुकने के लिए कहती है क्योंकि बाहर का मौसम काफी खराब हो गया था और काफी तेज बरसात हो रही थी। अब इसके बाद जस्टिन अपनी कॉफी पीते हुए देखता है कि फ्रिज पर मैरी की फोटो लगी हुई है। अब ये फोटो देखकर जस्टिन समझ जाता है कि मैरी एमा और जॉन की ही बेटी थी। अब यहाँ पर जस्टिन को काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि अगर वो पेज और मैरी को अपने रूम पर ना लेकर गया होता तो आज वो इस मुसीबत में ना फंसती, क्योंकि जस्टिन एक अच्छे दिल का इंसान था और वो अपने अंकल के इस क्राइम वाले काम से भी काफी ज्यादा परेशान था। साथ ही क्रैग ने जो भी किया ये बताने के लिए वो एमा के किचन में मैरी का एक लॉकेट रख देता है। अब दूसरी तरफ हमें मैरी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा थी। दूसरी तरफ क्रैग, फ्रैंक और सैडी इनके गेस्ट हाउस में आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पहुंचकर आराम से सो जाते हैं, लेकिन जस्टिन को नींद नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ एमा को किचन में मैरी का लॉकेट मिल जाता है। अब इस लॉकेट को वो जॉन को दिखाते हुए कहती है कि ये लॉकेट जब मैरी घर से गई थी तब पहन कर गई थी और अब ये लॉकेट मुझे किचन में मिला है और ये लॉकेट शायद जस्टिन ने रखा था और अब इस बात का ये मतलब है कि शायद इन लोगों ने हमारी बेटी को मार डाला है। अब इतने में ही एमा और जस्टिन को बाहर से आवाजें आती हैं। अब उस आवाज को फॉलो करते हुए ये दोनों बाहर आते हैं और अब इन्हें यहाँ पर मैरी काफी गंभीर हालत में मिलती है। अब ये देखकर एमा और जॉन काफी डर जाते हैं और इसके बाद वो मैरी को अंदर लेकर आते हैं। अब अंदर लाकर जॉन अपनी बेटी का इलाज करता है और अब इससे मैरी की हालत में कुछ सुधार आ जाता है। अब जॉन मैरी को देखकर समझ जाता है कि इसके साथ रेप किया गया है। अब ये देखकर जॉन को उन राक्षसों पर काफी गुस्सा आता है। अब इसके बाद जॉन एमा से बोट की चाबी के बारे में पता करता है। अब इसके बाद एमा चाबी को ढूंढने लगती है और दूसरी तरफ जॉन बोट को नदी में उतारने के लिए जाता है। अब यहाँ पर एमा चाबी को ढूंढ रही होती है कि इतने में ही यहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। वो इससे यहाँ पर आकर कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। अब यहाँ पर एमा को डर लग रहा होता है कि कहीं फ्रैंक ड्राइंग रूम के अंदर न चला जाए क्योंकि ड्राइंग रूम के अंदर मेरी होती है। अब इसके बाद एमा फ्रैंक का ध्यान बटाती है, लेकिन फिर भी फ्रैंक ड्राइंग रूम में चला जाता है। अब वो यहाँ आकर देखता है कि मेरी तो अभी भी जिंदा है। अब इतने में ही एमा पीछे से आकर उसके सर पर एक वाइन की बोतल दे मारती है। अब फ्रैंक भी एमा को मारने की कोशिश करने लग जाता है। अब इतनी ही देर में यहाँ पर जॉन भी आ जाता है और वो एमा की हेल्प करते हुए फ्रैंक के सर पर एक हथौड़ा दे मारता है, जिससे कि मौके पर ही उसकी डेथ हो जाती है। अब एमा को फ्रैंक की लाश देखकर काफी घिन आ रही थी, लेकिन जॉन इसे संभालता है। अब जब ये गेस्ट हाउस में जाकर देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि जस्टिन जागा हुआ था और उसके हाथ में एक गन थी, लेकिन यहाँ पर वो इन्हें कुछ नहीं करता और वो गन जॉन को दे देता है। अब इतने में यहाँ पर सैडी की आंख खुल जाती है और जॉन के हाथ में गन देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी जॉन इस पर शूट कर देता है, जिससे कि गोली इसे छूते हुए निकल जाती है। अब इसके बाद सैडी भागकर बाथरूम में छिप जाती है और दूसरी तरफ क्रैग भागकर इनके घर की तरफ चला जाता है। अब इसके बाद एमा और जॉन सैडी को ढूंढ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। अब दूसरी तरफ क्रैग इनके घर में आकर अपने भाई की लाश देखता है और खून से सने हुए कुछ कपड़े भी। अब उसे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जॉन और एमा ने उसे क्यों मार डाला और वो उसे भी क्यों मारना चाहते हैं। अब इतने में यहाँ पर जॉन भी पहुंच जाता है और क्रैग इससे पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मार डाला। वो कहता है कि जिसके साथ मैंने रेप किया कहीं वो तुम्हारी बेटी तो नहीं थी, पर जो भी कहो मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आया। अब इसके बाद क्रैग खिड़की से झांक कर देखता है और बोट में मैरी को देखकर समझ जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इतने में ही जॉन यहाँ पर पहुंच जाता है और क्रैग से फाइट करने लग जाता है। अब कुछ देर यहाँ फाइट करने के बाद जॉन क्रैग के सामने कमजोर पड़ने लगता है और यहाँ पर क्रैग इसे बेहोश करने की कोशिश करता है। साथ ही वो यहाँ पर जॉन को वो सारी बातें बता रहा होता है जो कि उसने मैरी के साथ की थी। अब इतनी गंदी बातें अपनी बेटी के बारे में सुनकर जॉन का खून खोल उठता है और तभी यहाँ पर क्रैग का भतीजा जस्टिन आकर उसके ऊपर एक गन पॉइंट कर देता है, लेकिन क्रैग उसकी गन छीन लेता है और उसे मारने लगता है। अब इतने में ही यहाँ पर हेल्प के लिए एमा भी आ जाती है और क्रैग को मारने लगती है और तभी जॉन भी आकर इसे मारने लगता है और इसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं और अंत में ये पूरा परिवार उन तीनों से बचकर अपनी बोट से यहाँ से निकल जाते हैं। फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि जॉन क्रैग की बॉडी को काट कर उसे पैरालाइज कर देता है। फिर जब क्रैग को होश आता है तो वो अपने आप को पैरालाइज पाकर जॉन से कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद जॉन क्रैग के सर को एक माइक्रोवेव में रखकर उसे ऑन कर देता है और इससे क्रैग का सर फट जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।